अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा लेक्चर गिब्स वर्कशीट में टॉपिक 3 से रिलेटेड है। गिब्स वर्कशीट में टॉपिक 3, मेरा टॉपिक 3 का नाम नजर आ रहा है रोटेशन और सर्कुलर मोशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज होंगे, एक एक करके आपको एमसीक्यू एक्सप्लेन करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे कहा गया द रेसिंग कार्स ऑफ मासेस। अच्छा, दो रेसिंग कार्स हैं और दोनों के मास बता रहे हैं। एक का मास बता रहा है m1, एक का मास बता रहा है m2। राइट, दोनों के रेडियस बता रहा है। एक का रेडियस बता रहा है r1 और एक का रेडियस बता रहा है r2, स्पेस स्टार बना दिया। Their speeds are such that each makes a complete circle in the same length of time। अच्छा, अब उसकी मतलब स्पीड भी डिफरेंट है, जाहिर सी बात है ना कि जिसका रेडियस कम होगा उसकी स्पीड भी कम होगी, और जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दोनों के रेडियस अलग अलग हैं और दोनों की स्पीड जो होगी बेटा वो स्पीड भी अलग अलग होगी। अच्छा, ये बात हो गई। आपसे कहा गया रेशियो निकाल के दिखाइए। किसका? आपसे कह रहा है बेटा मुझे रेशियो चाहिए एंगुलर स्पीड का। एंगुलर स्पीड के रेशियो का मतलब है, आप बोलेंगे सर अगर एंगुलर स्पीड चाहिए, एंगुलर स्पीड को जब आप लिखते हैं तो ओमेगा से लिखते हैं। मतलब आपको एंगुलर स्पीड का रेशियो चाहिए ओमेगा 1 रेशियो ओमेगा 2। तो एक बात मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, जो बात आप तमाम लोगों को बेटा पता होनी चाहिए, मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ। एंगुलर स्पीड, बेटा एंगुलर स्पीड जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करती। एंगुलर स्पीड रेडियस पे डिपेंड नहीं करती, और ना एंगुलर स्पीड लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी पे डिपेंड करती। मतलब आपकी एंगुलर वेलोसिटी तीनों पे डिपेंड नहीं करती। यानी मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास लिखा हुआ है ना, मास से फर्क नहीं पड़ रहा, रेडियस से फर्क नहीं पड़ रहा, लीनियर वेलोसिटी से फर्क नहीं पड़ रहा। बेटा एंगुलर स्पीड जिस चीज पे डिपेंड करती है वो वाहिद एक चीज है जिसके बारे में मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ये कहलाती है मेरे पास, इसका नाम मैंने आपको लिख के दिखाया। बेटा ये वही चीज कहलाती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब एंगुलर स्पीड का जो ताल्लुक है वो सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। अब उसने आपसे कहा कि ईच मेक्स अ कंप्लीट सर्कल, मतलब दोनों ने इक्वल रेवोल्यूशन किए। भाई ईच मेक्स अ कंप्लीट सर्कल का मतलब यही है ना कि दोनों ने इक्वल रेवोल्यूशन किए। अब मुझे बताओ बेटा, दोनों के रेवोल्यूशन ही अगर कंप्लीट है तो इसका मतलब सर दोनों की एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी। भाई मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है रेवोल्यूशन, कितने चक्कर वो मुकम्मल कर रहा है। अब दोनों ने एक एक चक्कर मुकम्मल किया है, इसका मतलब दोनों की एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है, और सेम होने का मतलब आंसर हो जाएगा 1:1। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब मेरी बात जरा ध्यान में रखिएगा कि आपकी एंगुलर स्पीड ना मास पे डिपेंड करेगी, ना रेडियस पे डिपेंड करेगी, ना लीनियर वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। बेटा सिर्फ और सिर्फ जो डिपेंड करेगी वो रेवोल्यूशन पे। अब दोनों के रेवोल्यूशन इत्तेफाक से सेम, तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो मेरे ख्याल में तो ये बात समझ में आ गई होगी। मेरा पहला एमसीक्यू मैंने आपको समझाया, सेकंड एमसीक्यू की तरफ आएंगे। सेकंड एमसीक्यू क्या है वो भी देखेंगे जरा। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड्स ऑफ द मिनट हैंड एंड द आर हैंड। अच्छा, अब मैं अगर मिनट हैंड की बात करूं बेटा, एंगुलर स्पीड का रेशियो चाहिए मिनट हैंड में। ये रहा मिनट हैंड, इसकी एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा ओमेगा इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, रेवोल्यूशन कितनी कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर रेवोल्यूशन करेगा तो रेवोल्यूशन के लिए 2 पाई आता है। जबकि मिनट हैंड को बेटा एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो 1 आवर चाहिए होता है। मेरी बात समझिएगा, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपको क्या बताया, इसको जो टाइम चाहिए, मतलब आपकी जो क्लॉक है बेटा, क्लॉक के अंदर जो बड़ा वाला हैंड है मिनट हैंड, वो जब अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगा तो हर 1 घंटे बाद 12 पे आते हैं ना मिनट हैंड। इसका मतलब इसको जो टाइम चाहिए वो 1 आवर चाहिए। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आप बोलेंगे सर आंसर आएगा 2 पाई रेडियन पर आवर। आपने मिनट हैंड के बारे में निकाला। अब मुझे यही सेम काम बेटा, जो काम मैंने आपको यहाँ करके दिखाया, यही सेम काम मुझे आर हैंड के साथ भी करना होगा। मुझे जरा जवाब दीजिएगा, आर हैंड के लिए भी फॉर्मूला बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो आप बोलेंगे सर इसमें भी रेवोल्यूशन 2 पाई करेगा, जबकि आर हैंड को बेटा एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए 12 घंटे चाहिए होते, मतलब सुबह के 12 और रात के 12, तो 12 घंटे बाद आएगा तो नीचे हो जाएगा 12। अब मुझे बताओ इन दोनों का भी रेशियो निकालना है बेटा। इनका रेशियो कैसे निकालेंगे, आप दोनों को डिवाइड करोगे। दोनों को डिवाइड करने के लिए गए, मतलब मिनट हैंड लिखा है तो मिनट हैंड के लिए हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय, अच्छा आर एन के लिए लिखा है तो आर एन के लिए भी होगा, आर एन के लिए भी आपने लिखा 2 पाई डिवाइडेड बाय 12। बेटा 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल हो गया, तो बचेगा 1/1/12। और ये 12 यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो आंसर बचेगा 12/1। और बेटा 12/1 का मतलब हो जाएगा 12:1। सो आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी 12:1।
एमसीक्यू नंबर 3 पढ़ेंगे बेटा। एमसीक्यू नंबर 3 में क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 3 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे कह रहा है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट 1000 टाइम्स पर मिनट। बेटा 1000 टाइम्स का मतलब होता है कि वो 1000 रेवोल्यूशन कर रहा है पर मिनट में, राइट। और उसने वाजे कहा हुआ है मैं आपको एंगुलर वेलोसिटी दे रहा हूँ, मतलब वो आपको ओमेगा की वैल्यू दे रहा है 100 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अब हमें आंसर रेवोल्यूशन में नहीं चाहिए होता, हमें आंसर चाहिए होता रेडियन में। तो इसको रेडियन में लाने के लिए बेटा, अच्छा सॉरी रेवोल्यूशन पर मिनट था, मैंने सेकंड लिख दिया, रेवोल्यूशन पर मिनट। अच्छा इसको रेडियन में लाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई से, जबकि नीचे मिनट लिखा है तो नीचे मिनट की जगह 60 आ जाएगा, तो आपने 60 लिख दिया, राइट। बेटा 100 × 2 पाई, पाई की वैल्यू होती तो 3.142 है और डिवाइड में 60 लिखा हुआ है। अब चूंकि पाई की वैल्यू 3.142 है, लेकिन आप बेटा 3.142 नहीं रखोगे, क्योंकि 3.142 से कैलकुलेशन से आप आंसर तक नहीं पहुंच सकोगे। मैं आपको राउंड ऑफ करके कराऊंगा ताकि आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सके, मतलब अप्रोक्सीमेशन से एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। तो आपने 3.142 को हटाया, सिर्फ 3 लिख दिया। क्या बात बोल रहा था मैं आपको, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा है तो पाई की वैल्यू 3.142, लेकिन मैं राउंड ऑफ करके कितना लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ, ये रहा 100। अच्छा पहले तो एक जीरो से एक जीरो ही कैंसिल ही कर दिया, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ये बचा 10 मल्टीप्लाई बाय, बेटा 2 3 करोगे तो 2 3 होगा 6, जबकि नीचे भी 6 लिखा हुआ है, 6 से 6 भी कैंसिल हो गया, तो आंसर जो आएगा वो 10 के करीब करीब आएगा, और आंसर होगा बेटा रेडियन पर सेकंड में। अब आप मुझे बताओ 10 के करीब करीब दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, 10.47 10.47, एक डिग्री पर सेकंड एक रेडियन पर सेकंड। तो आप बोलेंगे सर डिग्री पर सेकंड वाला पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल है वो कौन सा है, रेडियन पर सेकंड। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे ख्याल में एमसीक्यू समझ में आ गया होगा आपको, एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4 पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 4 में क्या कह रहा है, उसने कहा आपसे बेटा एंगुलर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेस फ्रॉम 2 रेडियन पर सेकेंड टू 4 रेडियन पर सेकेंड। मतलब एक एंगुलर स्पीड का मतलब एक ओमेगा आई हो गया, बाद वाला ओमेगा एफ हो गया, अक्रॉस एनी टू डायमेट्रिकल अपोजिट पोजीशन। इसका मतलब ये है बेटा कि आपकी बॉडी एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट तक आ गई, मतलब ये एक पॉइंट, यहाँ से मैंने दूसरा पॉइंट बनाया, वो एक पॉइंट से बेटा मूव करके दूसरे पॉइंट तक आ गई, ये इस तरीके से मैंने बना के दिखाया। तो आप बोलेंगे सर सही है। अच्छा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आइए, मुझे बताइए एंगल कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे अरे सर ये तो अब हमें पता ही है, आपने पढ़ाया है, अगर हाफ रेवोल्यूशन करेगा तो जो एंगल बनेगा बेटा वो बराबर होगा किसके, पाई के बराबर होगा। यानी अगर हाफ रेवोल्यूशन कर रहा है तो आपको एंगल, तो ये जो बात बता रहे हैं ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में चला गया बिटवीन एनी टू डायमेट्रिकल अपोजिट पोजीशन, इसका मतलब है वो आपको एंगल गिवन कर रहा है, थीटा आपको गिवन कर रहा है बेटा, थीटा इज इक्वल टू पाई। जबकि आपसे जो मांग रहा है वो मांग रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपसे अल्फा की वैल्यू मांग रहा है। आपने फॉर्मूला लगाया 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। अब बेटा शर्मिंदा नहीं कीजिएगा, फॉर्मूला कहाँ से आया बेटा, फॉर्मूला यहाँ से आया है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने यहाँ से निकाला। अब आप मुझे बताओ, मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, पहले तो वैल्यू सकते हैं 2 थीटा एल सॉरी थीटा नहीं चाहिए मुझे, अल्फा चाहिए, मिस्टेक हो गई। अल्फा चाहिए तो अल्फा का फॉर्मूला बनेगा ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा। अब आप मुझे बताओ क्या होगा, ओमेगा एफ की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई की जगह आ जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे बेटा आपके सामने, अल्फा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होगा 16, 2 का स्क्वायर होगा 4, डिवाइड में लिखा है 2 पाई, 16 में से 4 निकालोगे तो आंसर बचेगा 12 अपॉन 2 पाई। बेटा 12 और 2 को अगर आप कैंसिल करोगे तो कैंसिलेशन में जाएगा, 2 1 द 2, 2 6 द 12, तो जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा बेटा, आंसर आपके पास आ जाएगा 6 अपॉन पाई। तो करेक्ट जवाब मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। बेटा ये x लिखा हुआ है, ये x नहीं है बल्कि क्या है, पाई है। तो अब आप बोलोगे सर इसीलिए तो हमारा आंसर सही नहीं आ रहा था, क्योंकि आपने x लिखा हुआ था, असल में ये पाई था, तो हो सकता है ये मिस्टेक हो, लेकिन अब मेरे ख्याल में सॉल्व करना आ गया होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल था एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद एमसीक्यू नंबर 5 देखेंगे। एमसीक्यू नंबर 5 में क्या कह रहा है, उसने आपसे कहा रेडियन इज अ यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच कैन आल्सो बी मेजर इन डिग्रीज, हाउ मेनी रेडियंस आर इक्वल टू 1 डिग्री। मतलब आपसे कहा क्या 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है, अब आपसे ये कह रहा है। तो अगर मैं छोटी सी बात करूं, मतलब कितने रेडियन 1 डिग्री, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, हाउ मेनी रेडियंस आर इक्वल टू 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री बेटा कितने रेडियन के बराबर है। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा,
मैंने आपसे कहा कि आपकी बॉडी कर रही है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, मैंने लिख के दिखाया आपकी बॉडी बेटा 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रही है। अगर 1 रेवोल्यूशन करती है तो आप सबको पता होगा बेटा 1 रेवोल्यूशन करती है तो एंगल बनता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही है, एक रेवोल्यूशन करेगा तो 360 डिग्री, और 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई के। 360 को राइट पे लेकर आएंगे तो ये बचेगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360। अब आप इसमें कैंसिलेशन कीजिएगा बेटा, अगर आप कैंसिलेशन ईमानदारी से करोगे तो 2 और 360 को अगर आप कैंसिल करते हो तो आंसर आता है 180। तो जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, यानी 1 डिग्री बराबर है बेटा पाई अपॉन 180 रेडियन की। तो एमसीक्यू नंबर 5 भी आपके लिए आसान हुआ। एमसीक्यू नंबर 6 में क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे कहा इफ अ बॉडी रोटेटिंग, इफ अ रोटेटिंग बॉडी इज मूविंग काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। बेटा अगर आपकी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, मैंने इस तरीके से बना के दिखाया आपको, ये रहा। अब आपकी बॉडी बेटा एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से, तो पता नहीं याद है नहीं याद है, मैंने आपको सिखाया है डायरेक्शन निकालना, आज फिर मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपके पास अपना राइट हैंड है बेटा, तो राइट हैंड को ऐसे रखिएगा कि फिंगर्स राइट की तरफ जा रही हो, मतलब आप अपने सीधे हाथ को ऐसे रखेंगे कि फिंगर्स राइट की तरफ जा रही हो, और जो हाथ का सेंटर है वो इस जगह पे रखना है। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल हमने रख दिया। अब इस अपने हाथ को, सीधे हाथ को ऊपर की तरफ बंद कीजिएगा, तो आप बोलेंगे यस सर। ऊपर की तरफ जब हम अपने सीधे हाथ को बंद करेंगे तो थंब जो है वो स्क्रीन से बाहर आ रहा है या थंब स्क्रीन से अंदर जा रहा है, तो आप यकीनन मुझे जवाब देंगे सर थंब स्क्रीन से बाहर आ रहा है। बाहर आने का मतलब सर ये आउटवर्ड आ रहा है। तो आपने तो पहले तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताई, सर एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन आ रही है वो आउटवर्ड आ रही है। दूसरी बात, जिस पॉइंट पर आ रही है बेटा, ये पॉइंट इसका कहलाता है, ये जो पॉइंट नजर आ रहा है जिसके अराउंड वो रोटेट कर रही है, ये पॉइंट कहलाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस पॉइंट के अराउंड वो आ रहा है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। मतलब आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेंटर के अवे नहीं होगी, टुवर्ड्स द सेंटर नहीं होगी। मतलब ऐसा तो नहीं है ना आपने डायरेक्शन निकाल लिया टुवर्ड्स द सेंटर, आप बोलेंगे सर ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, आपने डायरेक्शन ऐसे भी नहीं निकाली, ये तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, ये भी नहीं है। इसका मतलब करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मैंने कहा ना थंब बाहर की तरफ आ रहा है, तो इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर रहा है, तो उसी के अराउंड आपकी एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। तो मेरे ख्याल में ये बात भी आपके लिए आसान होगा। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7 पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 7 में आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ओमेगा, और लीनियर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एफ, दोनों का रेशियो निकाल के दिखाना है। आप बोलेंगे चलें सर कोशिश करते हैं। अब पता नहीं आपको याद है नहीं याद बेटा, चैप्टर नंबर 14 में आप लोगों ने ओमेगा का फॉर्मूला पढ़ा होगा। सेकंड एफ फिजिक्स चैप्टर नंबर 14, जो फॉर्मूला मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, ओमेगा का फॉर्मूला होता है, शायद आपको याद हो, एसी जनरेटर में आपने पढ़ा होगा 2 पाई एफ। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एफ, जबकि नीचे एफ लिखा हुआ है। तो अब आप इन दोनों का रेशियो ले रहे थे। अरे सर जब हम रेशियो लेने जा रहे हैं तो ये तो कुछ कैंसिल हो रहा है, एफ से एफ कैंसिल हो गया बेटा, तो जो बच रहा है मुझे बताइए सर, जो बच गया वो कौन है मेरे पास, 2 पाई। इसका मतलब करेक्ट आंसर बेटा ये ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें x लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको मैं करेक्ट कर रहा था, ये 2x नहीं होगा बल्कि ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है वो 2 पाई होगा। तो करेक्ट जवाब हो गया मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। तो ये एमसीक्यू भी आपके लिए आसान हुआ। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर 8। तो आपसे कहा गया बेटा एमसीक्यू नंबर 8 में, अ फ्लाई व्हील गेन्स अ स्पीड ऑफ 550 आरपीएम, आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट। अच्छा, ये आपको असल में जो दे रहा है वो बता रहा है कि भाई कितनी स्पीड उसने गेन करी, मतलब डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आपको बता रहा है 500 आरपीएम। अच्छा, आरपीएम का मतलब होता है, शायद आपको पता हो, रेवोल्यूशन पर मिनट। मेरे ख्याल में सबको पता ही होगा आरपीएम का मतलब, रेवोल्यूशन पर मिनट। अब इसको कन्वर्ट करने का बेटा तरीका क्या है, मैं अगर आपको तरीका शेयर करूं, तरीका जरा देखिएगा। तरीका होता है रोटेशन पर मिनट को कन्वर्ट करने का तरीका, मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई से और डिवाइड करते हैं राइट 60 से। आप इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे, आप बोलेंगे चलें सॉरी मैंने मिस्टेक करी, 500 नहीं है बल्कि 540 है, इसको सही करके लिखा 540। ये भी हो जाएगा मेरे पास 540। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसको जरा कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, तो जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 9 बच रहा है। ये बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, और 9 टू जा करेंगे तो ये हो जाएगा 18 पाई। यानी आपने सबसे पहले ओमेगा निकाला, बट सर हमें जो चाहिए वो तो एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए। बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा का मतलब हो जाएगा मेरे पास 18 पाई, और टाइम मेरे पास आ गया 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो आंसर आ जाएगा बेटा कितना,
3 पाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही, आसान है। ऐसी मुझे एमसीक्यू नंबर 9 भी नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 9 में देखिएगा, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई विल मेकिंग 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी ओमेगा की वैल्यू दे रहा है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। सेम बेटा इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे, 120 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2 पाई से और डिवाइड करेंगे किससे, 60 से। सबसे पहले तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 6 1 6, 6 2 12, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। बेटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 पाई, और यूनिट हो जाएगा इसका रेडियन पर सेकंड। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे ख्याल में ये एमसीक्यू भी आपके लिए आसान हो गया। एमसीक्यू नंबर 9 के बाद एमसीक्यू नंबर 10। एमसीक्यू नंबर 10 में आपसे कह रहा है, फॉर पॉजिटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द रोटेशन विल बी डैश। बेटा याद रखिएगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होती है अगर आपकी बॉडी मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मैंने इस तरीके से लिख के दिखाया, अगर वो मूव कर रहा है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा पॉजिटिव होगा। तो ये बात जरा ध्यान में रखिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से लिखेंगे, थीटा आपका पॉजिटिव। तो करेक्ट जवाब मेरे ख्याल में मिल गया होगा कि आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 11 में आपसे कह रहा है 10 सेकंड्स आफ्टर, 10 सेकंड्स का मतलब टाइम दे रहा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी, जबकि बाद वाली जो वेलोसिटी दे रहा है एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा एफ दे रहा है। जबकि ओमेगा एफ की बेटा वैल्यू आपको बता रहा है कितनी, ओमेगा एफ इज इक्वल टू 300 रेवोल्यूशन पर मिनट। बेटा बार बार रेवोल्यूशन पर मिनट आ रहा है और मैं बार बार आपको कन्वर्ट करके सिखा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में बात आपको समझ में आ रही होगी। रेवोल्यूशन पर मिनट, बेटा रेवोल्यूशन पर मिनट के लिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 पाई से, डिवाइड करेंगे इसको 60 से एक जीरो कैंसिल, 6 1 6, 6 5 30, तो आंसर आ जाएगा 5 2 10 5। अब आपसे कहा जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आप बोलेंगे सर एंगुलर एक्सेलरेशन अगर आपको चाहिए तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन टी। बेटा ओमेगा एफ जो नजर आ रहा है मुझे वो ओमेगा एफ नजर आ रहा है 10 पाई, ओमेगा आई नजर आ रहा है 0, जबकि टाइम की जगह पे नीचे आ जाएगा, टाइम लिखा हुआ टाइम की जगह पे 10 सेकेंड्स आएंगे, तो ये हो जाएगा 10 पाई अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ पाई। और बेटा पाई का मतलब क्या होगा, पाई का मतलब होगा 3.142, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3.14 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे ख्याल में बेटा ये एमसीक्यू भी आप लोगों के लिए आसान हो गया होगा और एमसीक्यू तो आपको समझ में आ रहे होंगे। एमसीक्यू नंबर 10 के बाद एमसीक्यू नंबर 11। एमसीक्यू नंबर 11 में आपसे कहा द एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर आर फॉर द डेली रोटेशन ऑफ अर्थ। मतलब आपसे अगर मैं बात करूं बेटा अर्थ की, तो आप तमाम लोगों ने पढ़ा होगा कि जमीन पे दिन और रात होते हैं। बेटा दिन और रात होते हैं, अगर एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करता है तो उसके लिए जो टाइम चाहिए होता है वो चाहिए होता है 24 आवर, मतलब हर 24 घंटे में एक दिन कंप्लीट होता है। इसका मतलब इसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए टाइम चाहिए 24 आवर, जबकि आपसे जो मांग रहा है वो एंगुलर स्पीड मांग रहा है। तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। आप बोलेंगे सर जो एंगल बनेगा वो 2 पाई बनेगा क्योंकि एक रेवोल्यूशन कर रहे हैं, जबकि टाइम चाहिए होता है 24 आवर। बेटा 2 और 24 को कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा, तो आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 12। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 13 की बेटा बात करेंगे। एमसीक्यू नंबर 13 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 13 में कह रहा है द शाफ्ट ऑफ द मोटर रोटेट्स एट द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का मतलब ओमेगा दे रहा है, फिर दोबारा वही बात बेटा, ओमेगा आपको दे रहा है 360 रेवोल्यूशन पर मिनट। यकीनन आपके जहन में होगा बेटा, इसको कन्वर्ट करेंगे, 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से, डिवाइड करेंगे 60 से। आप बोलेंगे बिल्कुल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 6 1 6, 6 6 36, तो बच जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। 6 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12 पाई। तो मैंने तो आपको ओमेगा को बेटा कन्वर्ट किया, आपके पास ओमेगा आ गया। अच्छा अब आपको टाइम दे रहा है बेटा 1 सेकेंड, जबकि आपसे मांग रहा है एंगल। तो ओमेगा का फॉर्मूला आपको याद होगा, ओमेगा का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। अगर थीटा आपको चाहिए तो थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टाइम। बेटा ओमेगा की वैल्यू दे रहा है अब आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिए, तो ओमेगा की वैल्यू है 12 पाई, मल्टीप्लाई कर रहा है टाइम की वैल्यू 1 है, 12 पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12 पाई। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 13 की, एमसीक्यू नंबर 13 के बाद एमसीक्यू नंबर 14 पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 14 में आपसे क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 14 में आपसे कहा द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। मिनट हैंड की अब आपसे एंगुलर वेलोसिटी मांग रहा है, तो आप बोलेंगे सर अगर मिनट हैंड की बात कर रहा है, सबसे पहले तो एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला वो ये है, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। बेटा मिनट हैंड अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है कितने
सेकंड में, तो आप बोलेंगे सर 1 आवर। अगर आर की बात करूँ तो 1 आवर में भाई मिनट हैंड होता है आपके। तो फिर से बात बेटा कंटिन्यू कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी आवाज में कोई इशू आया हो क्योंकि बीच में आवाज स्टॉप हो गई थी शायद। तो मैं आपसे बात कर रहा था बेटा मिनट हैंड के बारे में। जो मिनट हैंड नजर आ रहा है, ये मिनट हैंड अपना एक चक्का मुकम्मल करता है 1 आवर में। मतलब बड़ी वाली जो सुई होती है वो 12 पे होती है, दोबारा 12 पे आती है 1 आवर पे। इसका मतलब ऊपर तो मेरे पास 2 पाई आ जाएगा, जबकि नीचे आ जाएगा 1। अच्छा, ये जो आंसर आएगा वो रेडियन पर आवर में आएगा, जबकि आपको जो सारे आंसर्स हैं वो सेकंड्स में दिए हुए हैं। तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो यकीनन आप जवाब देंगे बेटा 1 आवर में सेकंड्स होते हैं 3600, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। अब आप आंसर मार्क कर लीजिए, आंसर आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 पाई अपॉन 3600। 2 पाई अपॉन 3600 रेडियन पर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजीद अगर चाहें तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बेटा। 2 और 3600 को अगर कैंसिल करेंगे तो ये आंसर यूजुअली ऐसे भी लिखा हुआ होता है कि पाई अपॉन 1800। ये आंसर भी बेटा सही है, रेडियन पर सेकंड, ये आंसर भी पॉसिबल होगा। तो मैंने दोनों तरीके आपको सिखा दिए। बहरहाल ये एमसीक्यू आसान था आपके लिए। एमसीक्यू नंबर 14 के बाद एमसीक्यू नंबर 15 पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 15 में आपसे कह रहा है व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, द एंगल बिटवीन इट्स वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटा याद रखिएगा, आपकी बॉडी अगर कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो ये तो इसकी वेलोसिटी होगी जिसको आप बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। मैं इसको अलग से बना के भी आपको दिखाऊंगा। ये रही इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी। मैंने टेंजेंशियल वेलोसिटी बनाई, टेंजेंशियल वेलोसिटी। जबकि आपको याद होगा मैं एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको ऑलरेडी ऊपर लेक्चर में निकालना सिखा चुका हूँ, कि याद है मैंने आपको अपने सीधा हाथ रख के बताया था इस प्लेन से बाहर की तरफ आएगा। अब प्लेन से बाहर की तरफ आने का मतलब यानी परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर। अब ये बात थोड़ा सा समझाना मुश्किल है क्योंकि जब आप विदाउट वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो बात समझाना मुश्किल होगा। लेकिन इतनी बात जरूर देखिएगा कि अगर आप अपने सीधे हाथ को बंद करते हैं, जैसे मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले डायरेक्शन में बताया था कि आप अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करा, आपने अपने सीधे हाथ, हो सकता है मेरी वॉइस में फिर दोबारा इश्यू आया हो, इसको मैं दोबारा बात एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आपसे कह रहा था कि आपकी बॉडी मूव करिए अगर एंटी क्लॉकवाइज, तो अपने सीधे हाथ को यहाँ पे रखेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले से कहा था कि थंब बाहर की तरफ आएगा, आउटवर्ड आ रहा है। बेटा वो जो आउटवर्ड आएगा इसका मतलब वो आपकी वेलोसिटी से हमेशा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वेलोसिटी आपको इस तरीके से बनी हुई नजर आ रही, मतलब ये रही वेलोसिटी बनी हुई नजर आ रही। जबकि एंगुलर वेलोसिटी हमेशा इस प्लेन से बाहर की तरफ बनेगी, इसके हमेशा परपेंडिकुलर बनेगी। अब 3D डायग्राम में इसको बनाना नहीं चाह रहा, फिजिकल पढ़ रहे होते तो मैं आपको और अच्छे से समझा देता। बहरहाल बेटा वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल होगा वो लाजमी तौर पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एमसीक्यू नंबर 15 आपको समझाने की कोशिश करी। एमसीक्यू नंबर 15 के बाद 16 नजर आ रहा है। 16 में क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर। आपको रेडियस दे रहा है 4 मीटर, व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है वो आपसे थीटा मांग रहा है इफ इट मूव्स 14 मीटर ऑन दिस सर्कुलर पाथ। अब क्या बात वो कहना चाह रहा है, थोड़ी सी मैं डायग्राम भी बता के समझाऊंगा। लेट सपोज आपकी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आई, और उसने आपको बताया कि आपने जो आर्क लेंथ कवर किया है बेटा वो 14 मीटर का। यही तो आपको बता रहा है कि भाई मेरा जो आर्क लेंथ की वैल्यू है, ये वैल्यू आपको बता रहा है, ये 14 मीटर बता रहा है। और इसी आर्क लेंथ को बेटा आप लिखते हैं एस से। ये बात अब आपको याद होनी चाहिए। और आपसे उसने मांगा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। मुझे बताइए एस कितना है, तो आप बोलेंगे सर एस है 14, नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है आर, तो आर है मेरे पास 4। अब आप दोनों को डिवाइड करेंगे बेटा, दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द 4, 2 7 द 14। ऊपर 7 है नीचे 2 है, 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है 7 का हाफ कर दीजिए। 7 का अगर आप हाफ करोगे बेटा तो आंसर आएगा 3.5, क्योंकि 7 का हाफ 3.5 है। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, रेडियन में होगा। तो मेरे ख्याल में ये एमसीक्यू भी अब आपके लिए आसान ही हो गया, कोई खास मुश्किल एमसीक्यू नहीं था। बहुत ही आसान एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 14 में आपसे कहा मुझे रिलेशन चाहिए लीनियर वेलोसिटी मतलब v, और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है ओमेगा। तो एक बाहर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा होगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है बेटा वो ऑप्शन नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। और ऐसे ही आपने याद होगा फॉर्मूला ये भी पढ़ा होगा, ए इज इक्वल टू आर एल्फा। दोनों ही आपको फॉर्मूले पता है बेटा, तो मेरे ख्याल में दोनों ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे और बात समझ में आई होगी आप लोगों को मेरी। एमसीक्यू नंबर 17 आपको बताया। 17 के बाद 18 पढ़ेंगे। 18 में क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 18 में आपसे बोल रहा है अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी,
अच्छा, अब आपको एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू दे रहा है। सबसे पहले तो आपको टाइम दे रहा है, आप बोलेंगे सर टाइम मिल गया। जबकि ये दे रहा है आपको एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ओमेगा दे रहा है। और आपसे बोला है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस का मतलब आर बताइए। जबकि लीनियर वेलोसिटी का मतलब बेटा वो आपको वी दे रहा है। अब आप मुझे बताओ कि आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, आप बोलेंगे यस सर। तो वी की जगह पे आ जाएगा 81, रेडियस मुझे चाहिए, और ओमेगा की जगह पे आ जाएगा 27। 27 को लाके डिवाइड करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 27। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो 3 की टेबल से कर लें, चाहे तो 9 की टेबल से कर लें। 9 की टेबल से करेंगे तो 9 3 ज़ा 27, 9 9 ज़ा 81, फिर दोबारा डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। इसका मतलब जो रेडियस का आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 सेंटीमीटर। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑलरेडी अब आपके पास सेंटीमीटर पर सेकंड में था, तो आंसर भी किसमें आ रहा है, सेंटीमीटर में आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 18 के बाद एमसीक्यू नंबर 19। एमसीक्यू नंबर 19 में आपसे कहा अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर, रेडियस का मतलब आर दे रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब बेटा थीटा दे रहा है, जबकि आपसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बेटा आपसे एस मांग रहा है। तो अब आपको बेटा इतना तो पता होना चाहिए किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, सवाल में छोटा सा इश्यू दिख रहा है, वो पहले मैं सॉल्व कर लूँ। ये 180 डिग्री होगा बेटा, वरना इस सवाल का आंसर एप्रोप्रिएट नहीं आएगा, ये 180 डिग्री होगा। अब मुझे बताओ एंगल आपको 180 डिग्री दे रहा है। सबसे पहले तो इस 180 डिग्री को आप कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर। रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका होता है बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं पाई से, डिवाइड करते हैं 180 से। ये इसको कन्वर्ट करने का तरीका है, तो ये बेटा तरीका याद रखिएगा। अच्छा, जब आप कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो थीटा का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। और ये बात आपको कॉमन सेंस की भी पता है कि भाई अगर 180 डिग्री बनता है, 180 का मतलब यहाँ से हाफ रेवोल्यूशन अगर वो करेगा, अगर आपका एंगल 180 बनेगा तो ये होता भी पाई है। तो ये तो आपको कॉमन सेंस से भी पता था। जबकि आपसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस मांग रहा है। अब मुझे बताओ, थीटा का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। आर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो एस का फॉर्मूला क्या बनेगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, एस का जो फॉर्मूला आ गया मेरे पास वो क्या आ गया, एस इज इक्वल टू आर थीटा। मुझे मजीद मेरी बात का जवाब दीजिएगा। अब मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा, तो आप बोलेंगे सर आर नजर आ रहा है मुझे कितना, आप बोलेंगे सर 1, थीटा नजर आ रहा है पाई, 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा पाई। लेकिन पाई तो आंसर दिया हुआ नहीं है, तो पाई की वैल्यू होती है 3 नहीं बल्कि 3.14, सही है। अच्छा, पाई आंसर दिया हुआ है, लेकिन पाई आंसर जो दिया हुआ है वो रेडियन में दिया हुआ है, ऑप्शन गलत है बेटा। पाई रेडियन में नहीं होगा, क्योंकि अब आपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकाला है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है बेटा वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर के अंदर होगा। मतलब अगर आप जज्बाती हो कि अगर पाई आंसर लगा दो तो आपका आंसर गलत, क्योंकि वो पाई रेडियन में दिया हुआ है, रेडियन वाला नहीं होगा। तो आपने पाई की वैल्यू 3.142 रखी, और अब ये मीटर के अंदर आंसर आएगा, और वो आंसर जो मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर ए कर रहा है 3.142। नहीं कीजिएगा बेटा, अगर थीटा की बात करेगा तो इसका मतलब वो रेडियन में होगा, और अगर आपसे बेटा लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो वो हमेशा मीटर के अंदर होगा। तो ये सवाल भी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा है एमसीक्यू नंबर 20। एमसीक्यू नंबर 20 में आपसे कहा लीनियर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल। अच्छा, अब आपसे लीनियर वेलोसिटी मेरे ख्याल से ये मांग रहा है, लीनियर वेलोसिटी का मतलब v निकाल के दिखाइए। अच्छा, रेडियस आपको दे रहा है कितना मीटर, रेडियस आपको दे रहा है 2 मीटर, जबकि एंगुलर वेलोसिटी दे रहा है ओमेगा 8 रेडियन पर सेकंड। तो बहुत ही आसान सवाल, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बेटा r की जगह पे आएगा 2, ओमेगा की जगह पे आएगा 8, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 का आंसर आएगा 16, करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। अच्छा सॉरी, लीनियर वेलोसिटी निकाली है, तो लीनियर वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा 16, और आगे यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 मीटर पर सेकंड। नंबर 21 देखते हैं। The linear and the angular acceleration of a particle moving about the center of a circle of radius are related by dash। खैर, अब आपसे लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन मांग रहा है। लीनियर वेलोसिटी का मतलब v, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ओमेगा। अब ये बात तो अब आपने पढ़ी होगी, तो उसी वक्त ही आप उसके क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। जो खैर प्योरली एक याद करने वाला सवाल है कि आप मुझे फॉर्मूला बता दीजिए, रिलेशन कौन सा है। ये रिलेशन मैंने आपसे शेयर किया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऐसी बेटा फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू एल्फा क्रॉस आर। ये भी एक रिलेशन एक्सिस करता है, हो सकता है ये वाला रिलेशन आपसे पूछ ले, तो कुछ भी आपसे खैर पूछ सकता है, तो मैंने वो भी आपसे शेयर कर दिया। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला एमसीक्यू 22। एमसीक्यू नंबर 22 में आपसे कहा
इफ अ कार मूव विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, मतलब v दे रहा है, रेडियस का मतलब r दे रहा है, और आपसे एंगुलर स्पीड मांग रहा है, तो आप बोलेंगे सर एंगुलर स्पीड का मतलब ओमेगा। तो वही फॉर्मूला बेटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v की जगह पे आ जाएगा आपके पास 2, रेडियस मुझे चाहिए, नहीं सॉरी, रेडियस भी दे रहा है 2, रेडियस आ गया 0.4, जबकि ओमेगा मुझे फाइंड आउट करना है। तो ओमेगा के लिए 0.4 को लाके डिवाइड कर देंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 0.4। अब इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है बेटा, एक तरीका मैं शेयर करता हूँ, उसको भी देखिएगा। डेसिमल को आपने एक दफा आगे बढ़ाया, अगर आप डेसिमल को एक दफा आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर आप एक जीरो का इजाफा करेंगे, यानी वो 2 से 20 हो जाएगा, और नीचे 0.4 से 4 हो जाएगा। डेसिमल आप कैंसिलेशन कीजिए बेटा, कैंसिलेशन अगर आप करेंगे तो 4 1 द 4, 4 5 द 20, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 रेडियन पर सेकेंड। ये सवाल भी अब आपके लिए आसान होना चाहिए बेटा। एमसीक्यू नंबर 22 आपको समझाया, 22 के बाद 23 के पास आएंगे, 23 पढ़ते हैं। इस सवाल में अब आपसे कहा क्या बेटा, अ डिस्क ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल R का जो रेडियस है, ये वाला रेडियस आपको बता रहा है 20 सेंटीमीटर, आप बोलेंगे राइट सही है। तो देख लिया इसको, आपको मतलब रेडियस दे रहा है कैपिटल R, इस रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, आपको ओमेगा की वैल्यू बता रहा है, तो मुझे ओमेगा मिल गया, ओमेगा इज इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकंड। जबकि आपसे जो मांग रहा है बेटा, द लीनियर स्पीड ऑफ द पॉइंट सी, इस पॉइंट सी के ऊपर लीनियर वेलोसिटी मांग रहा है, मतलब v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मुझे बताओ सी तक का जो रेडियस आपको बता रहा है, इस रेडियस को मैंने लिखा है स्मॉल आर से, तो स्मॉल आर की वैल्यू मिल रही है मुझे कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 2। ये सवाल डायग्राम में गिवन है, मतलब सवाल दिया आपको, सवाल में डायग्राम आपको मेंशन है। अब आप मुझे बताओ कैपिटल आर की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी है, तो आप बोलेंगे सर कैपिटल आर की वैल्यू है 20, ये रही मेंशन। 20 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही कहा, 2 और 20 को कैंसिल करेंगे। अच्छा, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, और 10 को 100 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.1 मीटर। तो मेरे ख्याल में तो बेटा ये आप तमाम लोगों को आता ही होगा। और जबकि आपसे v मांग रहा है तो v का फॉर्मूला लगेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। r की वैल्यू आ गई 0.1, ओमेगा की वैल्यू आ गई 20। बेटा 0.1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इतना तो बेटा डेसिमल को एडजस्ट करना आता ही है आप लोगों को, कि ये जीरो को हटाएंगे और डेसिमल को एक दफा आगे लेकर आएंगे, मतलब डेसिमल एक दफा आगे लाएंगे तो जीरो वहां से हट जाएगा, तो ये क्या बनेगा, तो यकीनन आप मुझे जवाब देंगे सर ये आ जाएगा मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 20, और 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर, तो आंसर आएगा, सॉरी ये 2 बच जाएगा क्योंकि जीरो तो आपने हटा दिया, तो ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। तो एमसीक्यू नंबर 23 मैंने आपको बताया। एमसीक्यू नंबर 23 के बाद अगला एमसीक्यू नजर आ रहा है एमसीक्यू नंबर 24। एमसीक्यू नंबर 24 में आपसे कहा गया, द लेंथ ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर, राइट। अब आपके पास अगर एक सेकेंड्स वाला हैंड है, इसकी लेंथ बता रहा है, इसकी लेंथ बताने का मतलब असल में वो आपको रेडियस बता रहा है, रेडियस रेडियस आपको दे रहा है 1 सेंटीमीटर, मैंने लिखा आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मेरे पास रेडियस आ गया। इसको अलग कलर से हाईलाइट करते हैं ताकि आपको समझना आसान हो, ये आपके पास रेडियस आ गया, राइट। आपसे बोल रहा है वेलोसिटी वेक्टर v बता दीजिए सेकेंड हैंड की, सेकेंड्स वाले हैंड की सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो देखो v का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो r की जगह तो 1 आ जाएगा क्योंकि रेडियस 1 दे रहा है, जबकि ओमेगा का फॉर्मूला होता है बेटा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब मुझे बताओ सेकंड्स वाले हैंड को कितने सेकंड्स लगेंगे एक चक्कर मुकम्मल करने में, तो यकीनन आप जवाब देंगे सर ये तो 1 एज इट इज रहेगा, थीटा की जगह पे आ जाएगा 2 पाई। सेकंड्स वाला जो हैंड होता है जो तेजी से चल रहा होता है, टक ठक ठक करके आगे बढ़ा होता है, उसको कितने सेकंड लगते हैं एक चक्कर मुकम्मल करने में, तो आप बोलेंगे सर उसको सेकंड लगते हैं, 60 सेकंड में एक चक्कर अपना मुकम्मल कर लेता है। इसका मतलब इसका जो आंसर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2 पाई अपॉन 60, और इसका यूनिट बेटा सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। क्यों? क्योंकि आपने रेडियस को सेंटीमीटर में लिया हुआ है, जबकि आपने मतलब रेडियस को सेंटीमीटर में लिया, तो जो आपका आंसर आएगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड में ही आएगा। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 पाई अपॉन 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, और यही ऑप्शन भी यहाँ पे मेंशन है सेकंड हैंड वाला। तो एमसीक्यू नंबर 24 बताया, 24 के बाद 25 देखेंगे। एमसीक्यू नंबर 25 में आपसे कह रहा है बेटा, इफ द पोजीशन वेक्टर का मतलब आर दे रहा है, और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ओमेगा दे रहा है, और आपसे बोल रहा है लीनियर वेलोसिटी बताइए। बेटा लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला भी आपको बताया था। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका तो आप लोगों को आता ही होगा,
क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है, आप इस तरीके से डिटर्मिनेंट बनाते हैं, टॉप पे लिखते हैं आई जे के। आई जे के लिखने के बाद पहले ओमेगा लिखा हुआ है, तो ओमेगा के नंबर्स में कौन कौन आएगा, तो आप बोलेंगे सर ओमेगा में, अब ओमेगा में अगर देखेंगे आई तो नहीं है, तो आई की जगह 0 आएगा। जे की जगह कुछ नहीं है, अकेला जे है, तो जे की जगह पे बेटा 1 आएगा, आपने 1 लिखा। जबकि के वाले के साथ 2 लिखा हुआ है, तो मैंने भी 2 लिख दिया। जबकि इसके बाद आर लिखा हुआ है बेटा, आर में जो आई वाला लिखा हुआ है वो 3 लिखा हुआ है, जबकि जे वाला 4 लिखा हुआ, के वाला नहीं है, तो के वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको इसको बेटा सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। आपने इस तरीके से लिखा, आई लिखा, चलो इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे करके लिख लेते हैं ताकि पूरी इक्वेशन आ जाए। आई लिखा, छोटा डिटर्मिनेंट बनाया, माइनस जे लिखा, छोटा डिटर्मिनेंट बनाया, और प्लस के लिखा, छोटा डिटर्मिनेंट। क्योंकि अभी आपको क्रॉस प्रोडक्ट बेटा निकालना आता है, तो मैं ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना नहीं सिखाऊंगी, ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है। मैं डायरेक्ट डायरेक्ट इसको सॉल्व करूंगा कि आई को आपने हिडन किया तो आंसर आ जाएगा 1240। फिर आप जे वालों को बेटा हिडन करेंगे, अगर आप जे वालों को हिडन करते हैं तो आंसर आएगा मेरे पास 0230। और फिर आप के वालों को हिडन करेंगे बेटा, तो के वालों को हिडन करने के बाद आंसर आएगा 0134। आपने इस तरीके से सबको हिडन कर करके सारे नंबर्स लिखे। ये नंबर्स लिखने के बाद बेटा मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जाएंगे, ये हो जाएगा आई, बेटा 1 को 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 4 को 2 से करेंगे 4 टू ज़ा 8, और साइन चेंज कर देते तो माइनस आ जाएगा, माइनस जे, 0 को 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, 3 टू ज़ा 6, और दूसरे वाले के साइन चेंज करते तो माइनस होगा, प्लस के लिखा 0 4 ज़ा 0, और ये 3 1 ज़ा 3, और ये हो जाएगा -3। तो मेरे ख्याल में सॉल्व करके जो आंसर बन रहा है वो ये बन रहा है -8i और +6j, और साथ में आ जाएगा -3 के। लेकिन ऐसा आंसर आपको मैच होता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा साइन में डिफरेंस नजर आ रहा होगा। 8i वाला तो वाहिद ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं पूरी इक्वेशन को माइनस इसमें से कॉमन निकाल लूँ, माइनस अगर कॉमन निकालूंगा तो जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस है बेटा वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस है वो वापसी प्लस में, तो फिर मुझे ऑप्शन ए मैच होता हुआ नजर आ रहा है। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो मेरा नहीं ख्याल बेटा ये कोई मुश्किल सवाल हुआ आपके लिए, आसान सा सवाल है। एमसीक्यू नंबर 26 देखते हैं बेटा। 26 में आपसे क्या कहा, 26 में आपसे कह रहा है फॉर अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन द रिलेशन ए इज इक्वल टू आर एल्फा। तो बेटा ए इज इक्वल टू आर एल्फा में याद रखिएगा, ये जो अल्फा नजर आ रहा है ये कहलाती है एंगुलर एक्सेलरेशन, जबकि ये जो सिंपल ए नजर आ रहा है बेटा, ये ए कहलाती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ए कहलाती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब अब आप मुझे बताओ, उसने आपसे ए के बारे में ही पूछा, ये सेंट्रीपिटल तो है नहीं, रेडियल भी नहीं है, तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, इस टेंजेंशियल को एक और नाम से पुकारते हैं, अगर मैं दूसरा नाम भी आपको बताऊं, या तो बेटा ये टेंजेंशियल कहलाता है, या फिर ये कहलाता है, अगर मैं इसको हाईलाइट करके दिखाऊं, टेंजेंशियल भी कहलाता है और लीनियर भी कहलाता है। हो सकता है आपसे ऐसे पूछ जाइए एक है, तो इसको लीनियर एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, टेंजेंशियल भी बोलते हैं और लीनियर भी बोलते हैं। एमसीक्यू नंबर 27 में क्या बोल रहा है, 27 में आपसे कहा अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ व्हील 4 मीटर इन डायमीटर, डायमीटर का मतलब डी दे रहा है, और आगे आपसे कहा हैज अ वेलोसिटी ऑफ 1600 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब वी आपसे दे रहा, वी आपको दे रहा है, और आपसे एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा मांग रहा है। इस सवाल में बेटा छोटी बहुत जो छोटी मोटी जो बात इसमें हिडन है, वो इसमें यूनिट कन्वर्जन का कमाल और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो आप डायमीटर से रेडियस निकालेंगे, रेडियस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो रेडियस आ जाएगा 2 मीटर, राइट। जबकि वी आपको जो दे रहा है वो वी दे रहा है आपको 1600 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जबकि आपको स्टैंडर्ड यूनिट सारे आंसर जो है वो, क्योंकि आप रेडियस आपका मीटर के अंदर है तो वो भी मीटर में करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में करने के लिए आपने डिवाइड करा बेटा 100 से, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल होगा, तो आंसर बचेगा 16 मीटर पर सेकंड। अब आपको ओमेगा मांग रहा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा बेटा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी की जगह पे आएगा 16, रेडियस की जगह पे आएगा 2, जबकि आपको ओमेगा चाहिए, 2 को लाके डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 16/2 इज इक्वल टू ओमेगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 8 16, तो ओमेगा का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 8, और इसका यूनिट हो जाएगा बेटा रेडियन पर सेकंड। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 8 रेडियन पर सेकंड। एमसीक्यू नंबर 28 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 28 में आपसे कहा बेटा द एक्सेलरेशन ऑफ अ मोटर कार इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब आपको ये दे रहा है डायमीटर ऑफ इट्स व्हील इज 2 मीटर, फिर दोबारा आपको डायमीटर दे रहा है,
तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो रेडियस निकालेंगे, r इज इक्वल टू टी अपॉन टू, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे। अब इत्तेफाक से डायमीटर खुद 2 है और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रेडियस आएगा वो 1 मीटर आएगा। जबकि आपसे क्या मांग रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू आर अल्फा। बेटा a की जगह पे आएगा मेरे पास 8, आपने लिख के दिखाया। रेडियस की जगह आएगा 1, जबकि अल्फा लिखा हुआ है। अल्फा को 1 से करेंगे तो अल्फा 1 अल्फा ही होगा, तो अल्फा का आंसर आ जाएगा 8। और सॉरी 8 अल्फा है तो इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, आपने लिख के दिखाया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह का सवाल मुझे नजर आ रहा है एमसीक्यू नंबर 29। 29 में आपसे कहा व्हेन अ व्हील 1 मीटर इन डायमीटर, फिर दोबारा बेटा डायमीटर आपको दे रहा है, डायमीटर का मतलब डी दे रहा है 1 मीटर। आपने इससे रेडियस निकाला, रेडियस निकालने के लिए डायमीटर का हाफ करते हैं, फॉर्मूला अभी भी बताया ना बेटा, आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू, तो रेडियस की जगह पे 1 आएगा, 1 अपॉन टू यानी रेडियस 1 अपॉन 2 मीटर आ गया। जबकि आपको बोला है 30 रेवोल्यूशन पर मिनट। बेटा याद रखिएगा रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब आपसे अगर रेवोल्यूशन पर मिनट की बात कर रहा है इसका मतलब ओमेगा आपको दे रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू दे रहा है कितनी, 30 रेवोल्यूशन पर मिनट। बेटा आप कन्वर्ट करवा करवा के आपको थक गया, आपको कन्वर्ट करना आ गया होगा। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से, डिवाइड करेंगे 60 से। पहले तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 पाई अपॉन 60, 60 से 60 कैंसिल होगा तो जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, पाई बचेगा। अब आप मुझे बताओ जो मांग रहा था वो क्या मांग रहा था, लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड का मतलब v बताइए। तो यकीनन आपके जहन में जवाब होना चाहिए सर v का फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, r की जगह पे 1/2 आएगा, ओमेगा की जगह पाई आएगा, तो जो आंसर बचेगा वो क्या बनेगा, पाई बाय टू। पाई बाय टू का मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 30 में क्या बोल रहा है, 30 एमसीक्यू में आपसे कहा बेटा आ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। अच्छा स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। बेटा स्पीड चेंज होने का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। और अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज बेटा नहीं होगा, बात को जहन में रखिएगा, अगर आपकी स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब आपकी बॉडी में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है बेटा वो जीरो होगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपकी बॉडी में बेटा जीरो होगी, उसको मैंने मेंशन करके दिखाया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, अच्छा मिस्टेक है इसको सही कर लीजिएगा टेंजेंशियल की स्पेलिंग में, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी सही हो सकता है क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो है। जबकि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो बेटा आपने पढ़ा हुआ ही है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, उसका फॉर्मूला होगा वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो बेटा डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आती है। मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसको मैंने मेंशन भी करके दिखा दिया। सो करेक्ट आंसर तो मुझे मिल गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी जीरो होगी, जबकि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा वी स्क्वायर अपॉन आर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एमसीक्यू नंबर 31। 31 में आपसे कहा गया बेटा वर्क डन ड्यू टू द सेंटीपिटल फोर्स। तो एक बात बेटा ध्यान में रखिएगा, आपकी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, इस तरफ आपकी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, यानी जिस तरफ आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसी तरफ आपकी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी है। जबकि सेंटीपिटल फोर्स बेटा हमेशा सेंटर की तरफ होती है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही है। मुझे बताओ दोनों के दरम्यान जो एंगल बन रहा है, मुझे एंगल को मेंशन करके दिखाना, तो आप बोलेंगे सर एंगल बन रहा है 90 डिग्री। अब मुझे बताओ जो वर्क नजर आ रहा है, वर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। मुझे बताओ एंगल वहां पे आ गया कॉस 90, क्योंकि एंगल 90 बन रहा है। अब मुझे बताओ कॉस 90 अगर बन रहा है तो कॉस 90 तो बेटा जीरो होता है, और एफ डी को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वर्क भी जीरो होगा, यानी सेंटीपिटल फोर्स का वर्क कंसीडर ही नहीं करते, सेंटीपिटल फोर्स का जो वर्क है बेटा वो हमेशा हमेशा जीरो होगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। एमसीक्यू नंबर 32 भी बेटा आसान ही लग रहा है मुझे। एमसीक्यू नंबर 32 में आपसे कहा मास दे रहा हूँ मैं आपको 500 किलोग्राम, रेडियस आपको दे रहा हूँ 50 मीटर, और वेलोसिटी आपको दे रहा हूँ 36 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो मुझे जो बात समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो कन्वर्ट करने का तरीका आपको बेटा सब लोगों को ही आता होगा। 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से,
और डिवाइड करेंगे 3600 से। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए बेटा। कैंसिलेशन इसमें करते हैं, कैंसिलेशन क्या होगी, ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो गए, 36 से 36 कैंसिल, तो जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। और अब आप बेटा सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मुझे बताइए मास कितना नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर मास नजर आ रहा है 500। बेटा वेलोसिटी कितनी नजर आ रही है, तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी नजर आ रही है मुझे 10, और 10 का आपको करना पड़ेगा बेटा स्क्वायर, ये रहा 10 स्क्वायर, जबकि रेडियस की जगह पे 50 आ जाएगा। राइट, अब इसमें कैंसिलेशन कीजिएगा बेटा, एक जीरो से एक जीरो तो पहले कैंसिल हो गया, 5 वन दा 5, 5 10 दा 50, तो ये बच गया मेरे पास 10, और 10 का स्क्वायर होता है बेटा 100। अब 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन आंसर आएगा 1000 न्यूटन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। 32 एमसीक्यू भी करना आ गया होगा, 32 के बाद 33 नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 35 में आपसे क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 35 पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 33 आपसे बात कर रहा था। अ साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 0.4 मीटर रेडियस दे रहे हैं, कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। बेटा वन रेवोल्यूशन का मतलब, जो वन रेवोल्यूशन में जो एंगल बनता है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो 2 पाई होता है, जबकि टाइम आपको दे रहा है 1 सेकेंड, और आपसे मांग रहा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपसे मांगी जा रही है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, तो तमाम लोगों ने इस इंडिविजुअल एक्सीलरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो तीन फॉर्मूले पढ़े हुए, वी स्क्वायर अपॉन आर, एक आपने पढ़ा हुआ है ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, और थर्ड आपने पढ़ा हुआ है ए सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। राइट, अब आप यहाँ से क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एंगल और टाइम दे रहा है, तो अब आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब आप अगर देखते हैं यहाँ पे एंगल आपको दे रहा है 2 पाई, टाइम दे रहा है 1 सेकेंड, तो आपने कहा सर मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ, ओमेगा का फॉर्मूला है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। मतलब ओमेगा की जो वैल्यू मेरे पास आएगी, एंगल 2 पाई बन रहा है, टाइम 1 है, इसका मतलब जो ओमेगा की वैल्यू आएगी वो सिर्फ कितनी आएगी, 2 पाई आएगी। यानी आपने सबसे पहले सॉल्व करके बेटा जो निकाला है वो ओमेगा की वैल्यू निकाली। अब इस ओमेगा की वैल्यू को आप इस जगह पे पुट कर सकते हो, यानी ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करोगे। सेकंड वाले फॉर्मूले में रेडियस की जगह पे आ गया 0.4, ओमेगा की जगह पे आ गया 2 पाई, और इसका ये स्क्वायर लिखा हुआ है। सही है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे इसको तो ये तो रहेगा 0.4, बेटा 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 4 पाई स्क्वायर। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 0.4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो 0.4 नहीं, थोड़ी देर के लिए डेसिमल हटाइए तो ये 4 बन जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जाएगा 16 पाई स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा, डेसिमल के बाद जो डिजिट आप देख रहे हैं बेटा, डेसिमल के बाद अगर डिजिट देख रहे हैं तो एक डिजिट है, तो सेम यहाँ पीछे जाके एक डिजिट पहले आप डेसिमल लगा दीजिए, तो आंसर बन जाएगा मेरे पास 1.6 पाई स्क्वायर। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का तरीका है, जो हर वक्त लेक्चर आते जा रहे हैं, मैं मल्टीप्लाई कर करके आपको दिखाता जा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया होता जा रहा होगा कि किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरीके से आप डिवाइड करेंगे। मैंने क्या आपको बताया कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो आप भी एक डिजिट बेटा पीछे कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1.6 पाई स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। तो मेरा नहीं ख्याल ये एमसीक्यू कोई मुश्किल सवाल आपके लिए। एमसीक्यू नंबर 33 के बाद 34 पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 34 में आपसे कह रहा है, a stone of mass m tied to a string of length l is rotated in a circle with the other end of the string as the center। मतलब आपने, आपके पास एक स्टोन है, आप इस स्टोन को ऐसे सर्कुलर पाथ में रोटेट करा रहे हैं। तो ये अब आप इसको ऐसे रोटेट कराते हुए लेकर आ रहे हैं, लाते लाते आप क्या हुआ, अब आपको बात समझा रहे हैं। द स्पीड ऑफ द स्टोन इज दी, स्पीड की मतलब स्टोन की जो स्पीड है वो आपको भी बता रहे हैं। इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स, बेटा किसी भी पॉइंट पे अगर ब्रेक होगा तो याद रखिएगा वो हमेशा उसके टेंजेंट पे मूव करता हुआ जाएगा। मतलब स्टोन अगर इस जगह पे ब्रेक होगा, मैंने जहाँ पे ये लिख के दिखाया है ब्रेक, इस जगह पे अगर ब्रेक होगा तो यहाँ से वो टेंजेंट पे चला जाएगा। लेट्स सपोज अगर वही स्टोन मूव करता हुआ, यही स्टोन मूव करता हुआ अगर यहाँ तक आ गया, मैं अगर यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाऊं, इस जगह पे मूव करता हुआ आ रहा है, तो अब यहाँ से इसके टेंजेंट पे जाएगा कुछ इस तरीके से, मैंने बना के लिखा है, यहाँ भी इसका टेंजेंट होगा। अब सेम यही स्टोन की डायग्राम मैं एक और जगह पे बना देता हूँ, बेटा यही स्टोन अब मूव करता हुआ यहाँ पे पहुंच गया इस जगह पे, अब यहाँ से कहाँ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से भी इसी के टेंजेंट पे जाएगा, और इसी पे टेंजेंट पे जाने का मतलब कुछ इस तरीके से जाएगा, क्योंकि यहाँ भी इसकी वेलोसिटी भी होगी। तो अब आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया बेटा कि किस तरीके से वो मूव करेगा, तो आपने बात को जहन में बिठाई कि बेटा हमेशा वो कैसे जाएगा, तो आपने मुझे कहा सर वो हमेशा टेंजेंट पे मूव करके जाएगा। सेम जैसे एमसीक्यू नंबर 34 नजर आ रहा है, वैसे एमसीक्यू नंबर 35 भी है। 35 में भी तो यही कह रहा है आपसे, द मर्ड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ अ फास्ट मूविंग कार इन द डायरेक्शन।
मतलब आपकी कार, इस कार में ये रहे टायर आपके पास। अब अक्सर होता है कि कभी आप अगर आप मड पे कार चलाएं, मतलब ऐसी जमीन जहाँ पे थोड़ी दलदली मट्टी सी है, वहां पे अगर चलाते हो, वहां पे तेजी से कार अगर भगाएंगे, तो ये भी जो आपका टायर है, ये टायर बेटा मड को जो फ्लाई कराएगा, वो भी इस तरीके से टेंजेंट पे, मतलब टेंजेंट की तरफ वो उसको फेंकेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ नजर आ रहा है कि मड फ्लाइज ऑफ द टायर, मतलब उससे जब फ्लाई करेगा मड, जब निकलेगा वहां से या उड़ेगा, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी हमेशा टेंजेंट पर होगी, कुछ इस तरीके से। तो ये बात भी मेरे ख्याल में अब समझने वाली ही बात है, कि समझ में बात आ रही होगी किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया। टायर बना दिया मैंने। बहरहाल एमसीक्यू नंबर 35 भी आसान था। 35 के बाद 36 पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 36 में आपसे कह रहा है, टू बॉडीज ऑफ मास 10 kg एंड 5 kg आर मूविंग इन कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट्स। बेटा कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट्स का मतलब है, मतलब अगर आपके पास दो सर्कल बने हुए नजर आ रहे हैं इस तरीके से, और दोनों के रेडियस अगर सेम है, सॉरी दोनों के सेंटर्स अगर सेम है, रेडियस तो अलग अलग है, दोनों के सेंटर बेटा सेम है, तो ये रेडियस ऐसे सर्कल्स कहलाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अच्छा, सर्कल तो खैर बहुत ही खतरनाक बने। बहरहाल अब आपसे कहा गया रेशियो निकाल, अच्छा आगे वो कह रहे हैं दैट देयर पीरियड्स आर सेम। पीरियड्स का मतलब वो आपसे बात कर रहा है टाइम पीरियड की, मतलब उसके टाइम पीरियड जो है वो सेम है। जबकि उसने कहा मुझे रेशियो बताइए उनकी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का। तो आप बोलेंगे सर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का रेशियो चाहिए, जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का वो ये है, AC इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर R अपॉन T स्क्वायर। अब आप इसका रेशियो निकाल लीजिए। मैंने लिख के दिखाया बेटा, AC 1 डिवाइडेड बाय AC 2, मतलब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 1 सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 2 लिख के दिखाया। 4 पाई स्क्वायर R1 डिवाइडेड बाय T स्क्वायर, फिर होल डिवाइड होगा 4 पाई स्क्वायर R2 अपॉन T स्क्वायर। अच्छा, टाइम के साथ 1 और 2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसने कहा हुआ टाइम पीरियड दोनों में सेम है। अब आपने यहाँ पे कैंसिलेशन कर दी बेटा, 4 से 4 कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, T स्क्वायर से T स्क्वायर कैंसिल। तो अल्टीमेटली जो आंसर बचता हुआ नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है सर, ये बचता हुआ नजर आ रहा है R1 अपॉन R2। अब मुझे बताओ जो पहला वाला रेडियस लिखा हुआ है यकीनन वो R1 कहलाएगा, और जो बाद वाला रेडियस लिखा है वो यकीनन कहलाएगा R2। तो R1 R2 की वैल्यू क्या क्या आ रही है, आप बोलेंगे सर कैपिटल R और स्मॉल r। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। तो मेरा नहीं ख्याल कोई एमसीक्यू मुश्किल था, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन मसले की बात है दिमाग तो है नहीं आप लोगों के पास। तो खैर हम आगे बढ़ेंगे एमसीक्यू नंबर 36 के बाद 37। 37 में आपसे कह रहा है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड डैश। बेटा कॉमन सेंस की जो बात आपसे बोला है, अगर कोई बॉडी पहले स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, इस स्ट्रेट पाथ को अगर आप सर्कुलर पाथ में करना चाह रहे हैं, तो सर्कुलर पाथ में करने के लिए वाहिद एक फोर्स चाहिए जो कहलाती है कौन सी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मेरा नहीं ख्याल कोई ये मुश्किल सवाल है। एमसीक्यू नंबर 37 के बाद 38 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 38 की बेटा आपसे बात करेंगे। एमसीक्यू नंबर 38 में आपसे क्या कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले तो अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूले की आपसे बात करूं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए, ये फोर्स का फॉर्मूला, ये सेंटीपिटल फोर्स है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगी। बेटा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो ये पढ़ा है, अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं, ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंटीपिटल फोर्स का बेटा जो फॉर्मूला आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है वो ये कर रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। अच्छा मैंने एक काम और किया, मैंने कहा यार एम और ओमेगा स्क्वायर को अलग कर लिया, जबकि आर को मैंने अलग कर लिया और फोर्स को मैंने अलग कर लिया, सही। अब दोनों क्योंकि सवाल में उसने वेक्टर फॉर्म में कहा है, उसने पूछा है वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म के लिए मैंने वेक्टर बनाया, जिस तरीके से फोर्स पे वेक्टर बनाया वैसे ही मैंने वेक्टर बना के दिखाया आपके पास रेडियस के ऊपर। लेकिन एक और मसले की बात है, वो मसले की बात जरा समझिएगा, वो मसले की बात है क्या वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेट सपोज एक सर्कल पहले मैं कंसीडर करूं, ये रहा मेरे पास एक सर्कल, आपकी बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में। उसके बाद मैं बनाता हूँ एक रेडियस, लेट सपोज मैंने यहाँ पे रेडियस बनाया इस तरीके से, ये मेरा रेडियस हो गया, रेडियस को लिखा। जबकि आप तमाम लोगों ने बेटा पढ़ा होगा जो आपकी सेंटीपिटल फोर्स है वो हमेशा सेंटर की तरफ होती है। तो मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए ना, कि दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, तो यकीनन आप मुझे जवाब देंगे बेटा कि सर दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो यकीनन आप जो साइन लगाएंगे वो साइन किसका लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। यानी आपके फॉर्मूले में
जब आप फॉर्मूला देख रहे हो तो यहाँ पे करेक्ट आंसर में माइनस साइन भी आना चाहिए। तो मुझे बताइए करेक्ट आंसर कौन सा मैच होता हुआ नजर आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर करेक्ट आंसर मैच होता हुआ नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर और साथ में लिखा हुआ है आर। तो मेरे ख्याल में ये सवाल समझ में आ गया होगा आपको, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। 38 के बाद 39 देखते हैं। सवाल में आपसे कह रहा है अ बॉडी रोटेट्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। रेडियस आर बता रहा है, टाइम आपको कैपिटल टी बता रहा है, तो थोड़ी सी लंबी कर रहा है, फिर वो आपसे बोल रहा है 1 रेवोल्यूशन कर रहा है। अब इतनी लंबी करने का अब आपसे वैल्यूज पूछ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब मैं आपको अगर एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा बताऊं, तो तमाम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। आप बोलेंगे यस सर। उसने कहा है 1 रेवोल्यूशन कर रहा है, अगर 1 रेवोल्यूशन करेगा तो एंगल बनेगा 2 पाई। तो मेरे पास ये हो गया 2 पाई, जबकि एक चक्कर का जो टाइम होता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, और टाइम पीरियड उसने बताया हुआ कैपिटल टी। तो ओमेगा का फॉर्मूला तो हो गया 2 पाई अपॉन टी। आपने ओमेगा निकाल के दिखा दिया। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा वी का फॉर्मूला। तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रहा आर। ओमेगा की जगह पे आ जाएगा बेटा 2 पाई अपॉन टी। इसको जब 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी का आंसर आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन टी। ऐसा ऑप्शन मेरे ख्याल में आपको ऑप्शन नंबर ये सी है और ये ऑप्शन नंबर डी है। तो मेरे ख्याल में जो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है, यानी एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन टी, ये ओमेगा का फॉर्मूला हो गया। 2 पाई आर अपॉन टी ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। जबकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये तो आपने पढ़ा ही है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। तो इस सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 39 के बाद एमसीक्यू नंबर 40। एमसीक्यू नंबर 40 में आपसे कह रहा है अ पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डैश। तो बेटा ये फिर वही बात ड्रॉ करके आपको मैं समझाऊं, शेप ड्रॉ करते हैं। ओके, मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा आपकी जो बॉडी है वो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, इस तरीके से ये बॉडी। अब मुझे बताओ अगर ये बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, ये इसका सेंटर पॉइंट होगा, जबकि इसकी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर की तरफ होगी। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब मुझे बताओ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ पर है, मतलब टेंजेंट पे, क्या ये टेंजेंट पर आ रही है? तो आप बोलेंगे सर टेंजेंट वाली बात से तो हमें याद आ रहा है सर ये ऐसे वेलोसिटी होती है, सही बनी नहीं, दोबारा बनाते हैं। इस तरीके से वेलोसिटी होती है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाती है। सर ये वेलोसिटी v तो टेंजेंट पे होती है, जबकि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो रेडियस पे आ रही है ना, तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, अलोंग द रेडियस। यानी ना सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का मतलब होता है सर्कल की आउटर बाउंड्री, जो बाउंड्री बनी हुई नजर आ रही है सरकमफेरेंस, ना सरकमफेरेंस पे है ना टेंजेंट पे, बल्कि अलोंग द रेडियस होगा। एमसीक्यू नंबर 41 में आपसे क्या कह रहा है? एमसीक्यू नंबर 41 में आपसे कहा द फोर्स विच कैन डू नो वर्क ऑन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा सेंटीमीटर फोर्स। अब क्यों होगा, अगर मैं बात अपनी समझाऊं तो बात आपको एक्सप्लेन करते हैं बेटा। फिर वही बात, सर्कल मुझे बनाना पड़ेगा, आपकी बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में। अच्छा, मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए, अगर ये मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, ये इसकी सेंटीमीटर फोर्स होगी, जबकि जो इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, मतलब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये रही टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन। अच्छा, जिस तरफ वेलोसिटी होती है उसी तरफ आपकी डिस्प्लेसमेंट भी होती है। तो मैंने कहा यस सर बिल्कुल ऐसी है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात का और जवाब दो, इनके दरम्यान जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, हमेशा टेंजेंट पर होती है 90 डिग्री। अब देखो वर्क का फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। एंगल यहाँ पे बेटा आ जाएगा 180। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, सॉरी, एंगल यहाँ पे आएगा 90। अब अगर एंगल 90 आ रहा है तो आप मुझे एक और बात का जवाब दीजिए, बेटा cos 90 जो होता है वो होता है 0 के बराबर। अब आप अगर 0 के बराबर है, ये हो जाएगा एफ डी, मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आपका वर्क भी 0 होगा, यानी सेंटीमीटर फोर्स का कभी वर्क होता ही नहीं है। और ये बात बेटा आपको मैंने एक्सप्लेन भी करी है, वर्क पावर एनर्जी में आपको बात समझाई भी थी कि किस तरीके से वर्क आपका 0 हो सकता है। बहरहाल एमसीक्यू रिपीट हो गया तो आपसे शेयर कर दिया। एमसीक्यू नंबर 41 के बाद 42 पढ़ते हैं। सवाल में आपसे कहा जा रहा है बेटा, सवाल जो मेंशन हुआ है सवाल में, अ कार इज मूविंग विद हाई वेलोसिटी देन इट हैज व्हेन इट हैज अ टर्न, अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट आउटवर्डली बिकॉज ऑफ द डैश। मेरे ख्याल में अगर ये बात आप लोगों को पता होगी तो मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक कार इस तरीके से टर्न हो रही है। अच्छा, जिस वक्त वो टर्न हो रही होगी बेटा, तो अब कुछ फोर्सेज अगर मैं फिर मेंशन करूँ तो आपको आइडिया होगा बेटा, जो फोर्स सेंटर की तरफ होती है उसका नाम तो आपको पता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। जबकि इसमें उसने जो आपसे कहा है बेटा,
वो वाजे तौर पे यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं अगर आपको हाईलाइट भी करूँ, उसने ये कहा हुआ है आउटवर्डली, मतलब वो फोर्स जो आउटवर्ड लग रही है, तो जाहिर सी बात है जो इनवर्ड लग रही है वो तो सेंट्रीपिटल है, जबकि जो आउटवर्ड लगेगी बेटा वो फोर्स कहलाती है हमारे पास। इसका नाम अगर मैं लिख के दिखाऊं, तो नाम मैंने लिख के दिखाया, क्या लिखा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी आउटवर्ड फोर्स लग रही है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सवाल भी आसान था। एमसीक्यू नंबर 42 के बाद 43 में क्या बोल रहा है, 43 पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 43 में आपसे कहा अ साइक्लिस्ट टर्न्स अराउंड अ कर्व एट 15 माइल्स पर आवर, 15 माइल्स पर आवर की स्पीड पे मूव कर रहा है। इफ ही टर्न्स एट डबल द स्पीड, मतलब उसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, यानी जहां वी है वहां 2v हो गया। टेंडेंसी टू ओवरटर्न, बेटा एक बात तो याद रखिएगा कि ओवरटर्न कार कब होगी, ये बात अगर मैं आपको बताऊं तो याद रखिएगा, अगर आपकी सेंटीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब कार आपकी ओवरटर्न हो जाएगी, यानी पलट जाएगी। ये बात जरा ध्यान में रखें जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा आपसे कि अगर आपकी सेंटीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा हो गई, इसका मतलब आपकी कार जो है वो स्लिप हो जाएगी या टर्न हो जाएगी। आप बोलेंगे सर इसका मतलब जो भी काम है वो सेंटीपिटल फोर्स का काम है। अब मैं आपसे बेटा शेयर करता हूँ सेंटीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला वो क्या है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आप देखो v की जगह पे क्या रखोगे, तो आप बोलेंगे सर v की जगह 2v आएगा क्योंकि मैंने वेलोसिटी को डबल किया। बेटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और आगे लिखा हुआ है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बेटा इतने तो आप जीनियस हैं, आपको पता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर का मतलब सेंटीपिटल फोर्स, यानी आपकी जो फोर्स है बेटा वो 4 टाइम्स हो गई। इसका मतलब स्लिप होने का जो चांस है वो भी 4 टाइम्स हो जाएगा। और 4 टाइम्स के लिए बेटा जो करेक्ट आंसर है वो क्वाड्रपल्ड होगा। क्वाड्रपल्ड जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, मेरे ख्याल में तो आपको पता ही होगा बेटा, क्वाड्रपल्ड का मतलब होता है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो आपको ये बात भी एक्सप्लेन कर दी। अगला एमसीक्यू देखते हैं 43 के बाद 44। एमसीक्यू नंबर 44 में आपसे कह रहा है अ स्ट्रिंग ब्रेक्स इफ इट्स टेंशन एक्सीड 10 न्यूटन्स, और स्टोन का मास आपको दे रहा है, मास का मतलब मैंने हाईलाइट किया है, एम मिल गया। अच्छा मास को 250 ग्राम दे रहा है, तो आप बोलेंगे ये सर 250 ग्राम है। किलोग्राम में यकीनन आपको करना आता होगा, तो आप बोलेंगे सर किलोग्राम में करने के लिए 250 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। अब बहरहाल इसको डिवाइड कर देंगे हम आगे जाके अभी। जबकि आपको यहाँ पे लेंथ नजर आ रही है, अच्छा स्ट्रिंग की लेंथ है, जाहिर सी बात है अब अगर आप इसको सर्कुलर पाथ में से रोटेट करा रहे हैं, तो स्ट्रिंग की जितनी भी लेंथ होगी असल में वो रेडियस ही होगा। यानी 10 सेंटीमीटर का मतलब आपको रेडियस दे रहा है। ये रेडियस की वैल्यू आ गई मेरे पास 10 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए आप डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये मेरे पास रेडियस आ गया। जबकि 10 न्यूटन का मतलब दे तो वो टेंशन रहा है, बोल वो टेंशन रहा है, लेकिन टेंशन का मतलब फोर्स है, क्योंकि टेंशन मेरे पास एक तरह की फोर्स ही होती है, तो ये फोर्स आ गई। जबकि आप सब जो मांग रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी मांग रहा है, और आप बोलेंगे सर एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ओमेगा। तो यकीनन अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि चैप्टर नंबर, आपको मतलब जो चैप्टर चल रहा है वो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड चल रहा है, तो आप जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो सेंटीमीटर फोर्स का है। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा एम ए सी। आप बोलेंगे यस सर फोर्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू एम ए होता है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है तो सेंटीमीटर फोर्स। जबकि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला भी मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ, वो भी देखिएगा, मैंने लिख के दिखाया एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे जो चाहिए बेटा वो ओमेगा की वैल्यू चाहिए। अब आप चीजों की वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो यकीनन इसको पुट करते हैं, जरा चेक करते हैं आंसर्स क्या आएंगे। सेंटीमीटर फोर्स की जगह पे आ गया 10, मास की जगह पे आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 1000। अच्छा रेडियस लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो रेडियस की जगह पे क्या आएगा, आप बोलेंगे सर रेडियस की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 10/100, जबकि मुझे ओमेगा स्क्वायर चाहिए। अब आप इसमें कैलकुलेशन कर लेंगे, इसको सॉल्व आउट करते हैं। पहले तो कुछ जीरोस वगैरह अगर कैंसिल हो रहे हैं तो उसको कैंसिल कर देते हैं। सबसे पहले तो ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, और ये दूसरा जीरो से ये दूसरा जीरो कैंसिल हो गया। तो आप बोलेंगे ये सर कुछ सिंप्लीफाई होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो ये बन गया मेरे पास, लेफ्ट पे लिखा हुआ है 10 और राइट पे लिखा हुआ होगा 25/1000, और साथ में लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर। 1000 ऊपर चले जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, तो वो बन जाएगा 10 × 1000 डिवाइडेड बाय 2500 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब आप कैंसिलेशन करेंगे, कैंसिलेशन बड़ी आसान सी 5 की टेबल से नजर आ रही है। नीचे तो हो जाएगा 5×5 = 25, और ये ऊपर होगा 5×2 = 10, और दो जीरो एज इट इज आ जाएंगे। अब सेम ऐसे ही होगा 5×1 = 5, और ये हो जाएगा 5×2 = 10। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही है। तो जो मेरे पास बचता हुआ नजर आ रहा है वो 2 × 200, मतलब 2 × 200 करेंगे तो आंसर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर का 2×2 = 4, यानी 400। और बेटा 400 का जो स्क्वायर रूट होगा
अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो 400 का जो रूट होगा वो कितना होगा 20, और इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी 20 रेडियन पर सेकंड। तो बेसिक सी कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई है और मेरे ख्याल में बहुत आसान कैलकुलेशन है। अगर आपके मेडिकल के टेस्ट में आती है तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 44 के बाद अब जो नजर आ रहा है मुझे एमसीक्यू नंबर 45। सवाल में आपसे कह रहा है, सवाल में मेंशन है एन इलेक्ट्रिक फैन हैज ब्लेड्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ब्लेड्स की लेंथ आपको बता रहे हैं। अब वही बात, अगर आपके पास ये फैन के ब्लेड्स हैं इस तरीके से बने हुए हैं, तो फ्लैट फैन के ब्लेड्स की अगर लेंथ भी है तो इनफैक्ट वो जो आपको दे रहा है वो आपको रेडियस दे रहा है। इस तरीके से मैंने मेंशन किया, ये आपको रेडियस दे रहा है। मैंने रेडियस को लिखा सर, ये आर आ गया 30 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए यकीनन आप जवाब देंगे सर 30/100 हो जाएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अच्छा, मजीद जब आपसे बोल रहा है कि एस मेजर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इफ द फैन इज रोटेटिंग एट 1200 आरपीएम। बेटा 1200 आरपीएम का मतलब ओमेगा, आप पूरा ही लेक्चर आप सुन के आ चुके हैं तो ओमेगा के बारे में आपको समझ में आ रहा है कि 1200 आरपीएम दे रहा है आपको। अच्छा, आरपीएम को कन्वर्ट करने का तरीका आपको आता होगा। ये आरपीएम कहलाता है रोटेशन पर मिनट। रोटेशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में लाने का तरीका होता है कि आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई से और इसको डिवाइड करते हैं 60 से। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करते हैं, आपके सामने क्या आंसर आता है चेक करते हैं। सबसे पहले तो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया। फिर मजीद अगर इसको आप सॉल्व करेंगे 6 1 6 6 2 12, तो ये मेरे पास बच जाएगा कितना, आ जाएगा 20 × 2 पाई। 20 को अगर आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40 पाई। अब वो आपसे बेटा जो मांग रहा था ये भी तो देखते हैं जरा, उसने आपसे मांगी है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जहाँ यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो ये है, ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। बेटा आर की जगह पे जो आप रखेंगे वो आर की जगह पे क्या रखेंगे, आर की जगह पे आ जाएगा 30/100। आप बोलेंगे राइट। ओमेगा की जगह पे आ जाएगा 40 पाई, और 40 पाई का आपको करना पड़ेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे कैलकुलेशन हो गई है बेटा टफ। ये हो गया 30/100। 40 का स्क्वायर करेंगे तो यकीनन आंसर आपके जहन में होगा सर 4 का स्क्वायर 16 होता है, और दो जीरो ऐसे हो जाएंगे और आगे हो जाएगा पाई स्क्वायर। तो ये हो गया 1600 पाई स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कोशिश करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने की, क्या आंसर आता है। सबसे पहले तो दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए। आप बोलेंगे ये सर बिल्कुल सही है, दो जीरो से दो जीरो को आपने कैंसिल करा। अब आप मुझे बताओ 16 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 16 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16 32 और 48, और एक जीरो एज इट इज आ जाएगा। अब ये पाई स्क्वायर आप थोड़ी सी लंबी होगी, इसको अब आप लंबी कर दीजिए। 480 मल्टीप्लाई बाय पाई का स्क्वायर होता है बेटा, पाई अगर मैं रखूं होता तो 3.142 है, मैं डायरेक्ट 3 रख रहा हूँ। 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 3 का स्क्वायर होगा 9। अब आप 480 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एग्जैक्ट आंसर ना मिले अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाएगा, ये देखिएगा 480 मल्टीप्लाई बाय 9। आप इस तरीके से सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, 9 जीरो 0, 8 9 72, 7 कैरी आ गया, 4 9 36, 36 में 7 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4320। तो मेरे ख्याल में आपको करेक्ट आंसर ना मिले लेकिन उसके करीब करीब आंसर मिल गया, यानी 4320 के करीब करीब जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। यानी करेक्ट आंसर बेटा आपके पास जो होगी ऑप्शन नंबर सी। तो आपके सामने मैंने कैलकुलेशन करी। मुझे भी जब मैं सवाल ये न्यूमेरिकल अभी एमसीक्यू सॉल्व कर रहा था मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं इसकी कैलकुलेशन में फंस जाऊंगा, मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकूंगा, लेकिन हो गया सवाल आपके सामने मैंने सॉल्व किया, तो आप भी कर सकते हैं। इतना कोई मुश्किल अब आपके पास सवाल नहीं है। एमसीक्यू नंबर 45 के बाद एमसीक्यू नंबर 46। आपसे कहा गया बॉडी ऑफ मास 5 kg मास, मतलब आपको एम दे रहा है, मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, रेडियस आ गया, और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ओमेगा, और आपसे मांग रहा है सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो होता है मेरे पास F इज इक्वल टू एम ए, ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ये सेंटीमीटर फोर्स। अच्छा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का पूरे लेक्चर में आपने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है आर ओमेगा स्क्वायर। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, आर एम की जगह पे आ गया 5, रेडियस की जगह पे आ गया 1, और ओमेगा मुझे दे रहा है 2, और 2 का करूंगा स्क्वायर। पहले तो 5 को 1 से आपने मल्टीप्लाई किया, 5 बन रहा होगा 5, 2 का स्क्वायर करोगे बेटा 4, और 5 4 का करेंगे तो आंसर आएगा 20 न्यूटन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी आसान एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 46 के बाद 47। 47 में आपसे कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ द सेंटीपिटल फोर्स। तो बेटा बार बार आपको बता दिए डायरेक्शन ऑफ सेंटीपिटल फोर्स। मैं अगर इस तरीके से सर्कल बना के दिखाऊं, तो आपके सामने सर्कल बनाया, ये रही मेरे पास बॉडी। इस बॉडी की जो सेंटीपिटल फोर्स है वो हमेशा सेंटर की तरफ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी टुवर्ड्स द सेंटर।
एमसीक्यू नंबर 48 फिर दोबारा सेंटीमीटर फोर्स के फॉर्मूले की आपसे बात कर रहा है। देखो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए सी। बेटा ए सी की जगह पे आ जाता है या तो वी स्क्वायर अपॉन आर आता है, यानी एम वी स्क्वायर अपॉन आर बनता है फॉर्मूला, या फिर सेंटीमीटर फोर्स का दूसरा जो फॉर्मूला बनता है वो ऐसे बनता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो मेरे ख्याल में जो ऑप्शन मैच करता हुआ नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये सवाल भी आपके लिए आसान हो गया। आगे आपसे बोल रहा है द पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय। तो ओमेगा का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। बेटा जो एंगल बन रहा है वो एक रेवोल्यूशन का 2 पाई होता है, और टाइम को आप टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी से लिखते हैं, ये रहा ओमेगा। अब उसने असल में टी के टर्म में दिया हुआ तो टी को ऊपर भेजा, ओमेगा को आपने नीचे बुलाया, तो टी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, यानी टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। एमसीक्यू नंबर 50 नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 50 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 50 पढ़ते हैं। A car of mass 1000 kg m आ गया, traveling at 40 मीटर पर सेकेंड velocity, rounds a curve of radius 100 मीटर, व्हाट इज इट्स सेंटीमीटर फोर्स, रेडियस का मतलब आर आ गया। तो बहुत ही आसान सवाल। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मास मेरे पास आ रहा है कितना, 1000। बेटा वेलोसिटी मेरे पास आ रही है 40, और 40 का स्क्वायर करेंगे, जबकि नीचे आर लिखा हुआ है, आर की जगह पे 100 आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अच्छा कहीं जीरोस वगैरह कैंसिल हो रहे हैं तो हाथ क्या कैंसिल कर देते हैं, ताकि सॉल्व करना खुद ब खुद आसान हो जाए। ये दो जीरो से ये दो जीरो तो कैंसिल हो गए, तो जो बचेगा वो कौन बचेगा, 10 बचेगा। 4 का 40 का स्क्वायर करना है, लेकिन पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, ये होगा 16। और एक जीरो लिखा है, स्क्वायर का मतलब डबल है, तो मैंने भी डबल कर दिया। अच्छा अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 में एक जीरो का इजाफा हो जाएगा। अच्छा उसने जो आंसर दिए हुए वो 10 की पावर में दिए हुए आंसर। अब आपके सामने अगर मैं इसको एडजस्ट करके दिखाऊं, 16000, डेसिमल का ही नहीं होता तो लास्ट में होता है। अब आप डेसिमल को जम कराएंगे, 1 2 3 4, आपने 4 दफा जम कराया तो आंसर हो जाएगा 1.6 एक्सपोनेंशियल 4। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी 1.6 एक्सपोनेंशियल 4, और यूनिट न्यूटन में हो जाएगा। तो ये एमसीक्यू भी आसान। एमसीक्यू नंबर 50 के बाद 51 नजर आ रहा है। 51 में आपसे कहा इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ अ मूविंग बॉडी इज हाफ, मतलब आपने जस्ट रेडियस को हाफ किया, बाकी कुछ भी नहीं छेड़ा। उसने कहा ना विदाउट चेंजिंग द स्पीड, मतलब रेडियस को हाफ करने का मतलब जहां आर है वहां पे 1/2 आर आएगा। और उसने सेंटीमीटर फोर्स की आपसे बात करी, तो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला है मेरे पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो मेरे पास जहाँ पे आर लिखा हुआ नजर आ रहा है बेटा, वहां पे आप रख देंगे 1/2 आर। अब आप मुझे बताइए ये 2 नीचे से ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा 2, और आगे लिखा हुआ है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और आपके जहन में यकीनन जवाब होगा बेटा कि सर ये एम बी स्क्वायर अपॉन आर जो नजर आ रहा है ये बराबर होगा सेंटीमीटर फोर्स के, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा आपके पास सेंटीमीटर फोर्स आपकी कितने टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डबल। एमसीक्यू नंबर 52 नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 52 में आपसे कह रहे हैं द कर्व फ्लाइट ऑफ फाइटर प्लेन्स एट हाई स्पीड रिक्वायर्स अ लार्ज स्पॉट। तो सीधी सीधी सी बात है, कर्व फ्लाइट की बात कर रहा है, कर्व तो जाहिर सी बात है आप बोलेंगे सर अगर कर्व मूव कर रहा है तो एक वाहिद एक फोर्स होती है जिसको आप बोलते हैं सेंटीपिटल फोर्स। तो कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अच्छा एमसीक्यू नंबर 53 द सेंटीपिटल फोर्स हैज द सेम डायरेक्शन एज डैश। तो बेटा ये बात भी आपको पता है, इसमें भी थोड़ी सी लंबी कर ही देते हैं, खैर आप बता देते हैं आपको। ये आपकी बॉडी सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के बाद फिर दोबारा मैंने बॉडी बनाई, इसकी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है, और जिस तरफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होती है उसी तरफ सेंटीपिटल फोर्स भी है, यानी सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट के दो एमसीक्यू नजर आ रहे हैं, एमसीक्यू नंबर 54। 54 में आपसे कह रहा है मैं आपको मास दे रहा हूँ, मास मिल गया, रेडियस का मतलब आर आ गया। अच्छा वेलोसिटी दे रहा है 36 किलोमीटर पर आर। तो 36 किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट करने का तरीका आपको आता है, कैसे करते हैं, तो यकीनन जवाब देंगे 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। अब आप इसको सिंप्लीफाई करा दीजिए, सिंप्लीफाई कराएंगे, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, तो जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर, मास मुझे दे रहा है 500, वेलोसिटी दे रहा है 10, और 10 का स्क्वायर, जबकि रेडियस मुझे दे रहा है 50। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए बेटा। पहले तो ये 5 वन द 5, 5 वन द 5 कैंसिल, ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, तो जो बच गया मेरे पास 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा, और ये एक जीरो का, चलो अब आप मुझे लग रहा है कि मैंने ज्यादा डायरेक्ट बता दिया, आप लोग गलती कर देंगे, गलती का चांस है, रुको।
एक काम करते हैं, मैं प्रॉपर तरीके से बताऊं आपको। देखो 50 को पहले करते हैं, 50 1 50 और 10 एक एज इट इज आ जाएगा। तो ये 10 बच गया, वो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1000 न्यूटन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट वाला एमसीक्यू है डायमेंशन ऑफ सेंटीमीटर फोर्स। तो बेटा फोर्स की जो डायमेंशन है आप सबको पता होगी, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2। ये फोर्स की डायमेंशन तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करवाई है, फोर्स की डायमेंशन MLT-2। और अगर डायमेंशन याद नहीं आ रहा तो चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर लास्ट भी निकाल के देखिएगा तो बात क्लियर हो जाएगी। तो अच्छा खासा लेंदी लेक्चर ये भी हो गया है, 55 एमसीक्यूज आपसे डिस्कस किए, बाकी लास्ट में अब इसके आंसर्स किए हैं। तो लेक्चर को एंड करेंगे बेटा। तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक तमाम लोग अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।